का गुरु का हाल बा पूर्वांचल का। पूर्वांचल में किसका रौला बन गया है या कहें सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। जी हाँ, पूरी बात आपको तफसील से समझाएंगे, हाल पूर्वांचल का बताएंगे। पहले आप ये वीडियो देखिए। मोदी जी के बड़े बुरा सपना आता होगा, उनकी देश की जनता जागरूक हो गई है। वो तो चाहते रहे कि सब अशिक्षित रहे, सब अंधकार में रहे, ताकि उनके कोई कभी जाके सवाल ना उठा ले, उनके कभी ना बोले कि आप ये गलत कर रहे हैं। जो बोल देगा उसको उठा के जेल में भेज देंगे। दिल्ली में केजरीवाल देख लीजिए, झारखंड में हेमंत सोरेन देख लीजिए, अपने गाजीपुर में अफजाल अंसारी को देख लीजिए। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। ये वीडियो समाजवादी पार्टी के गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी की छोटी बेटी नूरिया अंसारी का है। इसे शेयर करते हुए लिखा जा रहा है कि बड़ी खबर, जोराबाद विधानसभा से 2027 के लिए नूरिया अंसारी का टिकट लगभग फाइनल हो चुका है। ये समाजवादी पार्टी सांसद अफजाल अंसारी की छोटी बेटी हैं। अब पियरका चचा हार के डर से अपनी सीट न छोड़ दें। तो कुल मिलाकर पियरका चचा यानी कि पियरका चचा के नाम से फेमस ओम प्रकाश राजभर पंचायती राज मंत्री हैं, सुभाषपा के भैया, करता धरता है, अध्यक्ष हैं और उनकी सीट है जहूराबाद। तो क्या अब नूरिया अंसारी जा रही हैं और चुनाव लड़ने? कौन है नूरिया अंसारी ये बताएंगे, लेकिन क्या कोई चुनाव लड़ने जा रहा है वहां से अंसारी परिवार से, ये थोड़ा मुश्किल नजर आता है। क्यों नजर आता है? बीते दिनों अफजाल अंसारी से यूपी तक ने बात की, पूछा कि कुछ बोलिए, राजभर जी आपके खिलाफ यानी मऊ की सीट पर ब्रजेश सिंह को चुनाव लड़ा सकते हैं। तब उन्होंने कहा कि मैं राजभर के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा, हम ओम प्रकाश राजभर के हैं और ओम प्रकाश राजभर हमारे। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। और एक समय था जब हम दोनों एक हम सफ़र थे और ये समाज का जो पथ है, इस पथ पर कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे भी वो खड़े हों, मैं उनकी निंदा में एक शब्द नहीं कह सकता। आप इंतज़ार करिए, बहुत से लोगों की नींद हराम हो जाएगी मैं कुछ कह दूंगा तो। न वो मुझे छोड़ सकते न हम उन्हें छोड़ सकते हैं। आगे आने वाले समय में देखिएगा क्या होता है। तो राजभर के संबंध अंसारी परिवार से कैसे हैं? यूपी तक का एक पॉडकास्ट भी आ रहा है ओम प्रकाश राजभर के साथ, जिसमें उन्होंने अंसारी परिवार से अपने रिश्तों को लेकर खूब खुलकर बात की है। अंसारी परिवार यानी मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी उनकी पार्टी के सिंबल पर मऊ से विधायक हैं। हालांकि वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के वो प्रत्याशी थे, सिंबल हमारा था। बड़ी दिलचस्प सीट से भी चुनाव लड़ते हैं ओम प्रकाश राजभर। जो जहूराबाद की सीट है उसकी जो सीमा है वो 2 विधानसभाओं से सटती है। एक तरफ है मोहम्मदाबाद, वो सीट जहां से मन्नू अंसारी यानी कि शोएब अंसारी उर्फ मन्नू अंसारी सांसद हैं, जो कि अफजाल अंसारी के बड़े भाई के बेटे हैं। और ये सीट कभी 1985 में अफजाल अंसारी ने जीती थी और उसके बाद से लगातार अंसारियों का यहाँ पर दबदबा रहा है। इस सीट की सीमा जो है वो जहूराबाद से जुड़ती है। वहीं जहूराबाद की दूसरी सीमा जो जुड़ती है वो मऊ सदर से जुड़ती है। वही मऊ सदर जहाँ से मुख्तार अंसारी लगातार विधायक रहे, अब उनके बेटे अब्बास अंसारी विधायक हैं। यानी 2 अंसारियों के बीच में ओम प्रकाश राजभर हैं। तो क्या अब ओम प्रकाश राजभर को हटाने के लिए सपा अंसारी परिवार से चुनाव लड़ाने जा रही है? दावेदार तो कई हैं। सूत्र ये कहते हैं कि सादाब फातिमा भी दावेदार हैं, जो कि 2012 में यहाँ पर समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ओम प्रकाश राजभर को चुनाव हरा चुकी है। हालांकि तब ओम प्रकाश राजभर अंसारी परिवार के साथ थे और अंसारी परिवार से उनके बड़े अच्छे संबंध थे तब, क्योंकि कौमी एकता दल जो अंसारी परिवार ने बनाई थी बसपा से निकलकर, उसके साथ गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर भी थे और तब समाजवादी पार्टी के सामने वो टिक नहीं पाए थे। गठबंधन में चुनाव लड़े थे और अच्छे संबंध अंसारी परिवार से उनके रहे। तो क्या इस बार 2 सीमाओं के बीच में जो जहूराबाद की सीट है उसको साफ कर दिया जाएगा? गुरु क्या हो जाएगा? ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि आपको पहले हमने बताया कि अंसारी ने जो कहा उसको ऐसा देखकर लगता है। दूसरी बात, नूरिया के चुनाव लड़ने की संभावना सबसे कम आती है। दरअसल अफजाल अंसारी की 3 बेटियां हैं, नूरिया, मारिया और नुसरत। नुसरत सबसे बड़ी बेटी है, नूरिया मारिया उनसे छोटी बेटी है। नूरिया की बात की जाए तो नूरिया जो है वो लॉ ग्रेजुएट है। जानकारी के मुताबिक लखनऊ विश्वविद्यालय से उन्होंने लॉ की पढ़ाई की। उनकी शादी हो चुकी है। मारिया भी शादीशुदा है, वो गृहस्थ जीवन में व्यस्त हैं। जिन्होंने शादी नहीं की है उनका नाम है नुसरत, और नुसरत वो बेटी हैं
जिनको अफजाल अंसारी ने अपना उत्तराधिकारी या कहिए राजनीतिक वारिस घोषित किया है। 2024 के चुनाव में जब अफजाल अंसारी को लेकर इस बात की चर्चा हो रही थी कि वो उनका टिकट कट जाएगा क्योंकि कानूनी पछड़े थे, तब अफजाल अंसारी ने नूरिया का पर्चा नहीं भरवाया था, नुसरत का पर्चा भरवाया था। वही नुसरत जो खूब वायरल हुई क्योंकि वो शिव मंदिर जा रही थी, वो बाबा के आश्रम जा रही थी, पूजा पाठ करती नजर आ रही थी। वो नुसरत जिनको लोग अंसारी और मुख्तार अंसारी से जोड़कर देखते हैं। आज के दौर पे भी अफजाल अंसारी की सियासत को लेकर नुसरत ज्यादा सक्रिय है। अब बात तो आपको समझ में आ गई कि अगर लड़ना होगा तो नुसरत लड़ेंगी, नूरिया नहीं लड़ेंगी। और दूसरी बात, क्या 2027 तक सारे समीकरण ऐसे ही रहेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जो संबंध अंसारियों के राजभर से हैं उसमें समीकरण और कुछ भी हो सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर के साथ भी एक लगातार चुनौती रही। पहली बार विधायक तो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में आए, लेकिन दोबारा जब से वो बीजेपी के साथ आए हैं, होता ये है कि बीजेपी का वोट उन्हें ट्रांसफर होता नजर नहीं आता है। अगर आप देखें, घोसी का चुनाव देखें, पहले उन्होंने घोसी विधानसभा के उपचुनाव में दारा सिंह चौहान को चुनाव लड़ाया, हालांकि वो बीजेपी के सिंबल पर लड़े, लेकिन वहां पर दोनों लोगों का विरोध हुआ और समाजवादी पार्टी वहां चुनाव जीत गई। घोसी के लोकसभा चुनाव में, जो कि मऊ जिले में एक लोकसभा सीट है, वहां से अपने सिंबल पर उन्होंने अपने बेटे अरविंद राजभर को चुनावी मैदान में उतारा। अरविंद राजभर ने बाकायदा कान पकड़कर माफी मांगी कि भैया माफ कर दीजिए, हमने जो बयानबाजी की है। और ये माना गया कि जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, परंपरागत वोटर जो कहा जाता है, यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय, वो बहुत नाराज है इनसे। माफी मांगी लेकिन काम नहीं आया। भूमियार समुदाय से आने वाले राजीव राय वहां से सांसद बन गए। अब सवाल तो यही है कि क्या वोट ट्रांसफर होगा। हालांकि अगर आप जहूराबाद की समीकरण को देखिए तो वहां पर सबसे ज्यादा संख्या दलित समुदाय की है, जो करीबन 75,000 है। राजभर जो है वो 66,000 हैं, यादव 44,000 हैं, चौहान 33,000 हैं, मुस्लिम 27,000 हैं और ब्राह्मण 15,000 हैं। इसमें दलित और राजभर का कॉम्बिनेशन सीधा सीधा विनिंग फैक्टर है। अंसारियों का दलित समुदाय पर अच्छा खासा प्रभाव रहा है, क्योंकि वो बसपा में भी रहे हैं और जिस तरीके से उनकी एक छवि है रॉबिन हुड की उस इलाके में, उसका भी प्रभाव देखने को मिलता है। समाजवादी पार्टी के साथ यादव और मुस्लिम वोट भी है और अंसारियों के साथ भी वहां पर मुस्लिम वोट भी है। इसके अलावा भी बहुत सारे वोट हैं। क्या इस समीकरण से वहां कुछ मामला फिट होगा, ये भी एक सवाल है। लेकिन फिलहाल तो जानकारी ये कहती है कि जहूराबाद से नूरिया तो चुनाव नहीं लड़ने जा रही। आपको क्या लगता है, क्या ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ अंसारी परिवार किसी को चुनावी मैदान में उतारेगा? क्योंकि चर्चा तो इस बात की भी होती है कि अंसारियों के खिलाफ उनके धुर विरोधी ब्रजेश सिंह को ओम प्रकाश राजभर भी टिकट दे सकते हैं, क्योंकि राजभर कहते हैं कि हमारे संबंध तो सबसे अच्छे हैं। क्या मुख्तार, क्या अफजाल, क्या धनंजय, क्या ब्रजेश, सबसे हमारे संबंध बड़े अच्छे हैं, क्योंकि हमारे पास वोट है। आपकी अपनी क्या राय है भैया, तो बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में। फिलहाल क्या हाल है आपके इलाके में राजनीति की, क्या चल रहा है पूर्वांचल में, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें यूपी तक। नमस्कार।